बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 6 की जनरल साइंस का चैप्टर 2 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स हम पढ़ रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस और व्हाट आर सेल्स? जी बिल्कुल, लाइफ प्रोसेसेस से मुराद वो तमाम फंक्शंस हैं जो लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं और इन फंक्शंस की वजह से लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर सेल्स? यकीनन आपको मालूम है, सेल्स वो चीज़ है जिनसे मिलकर तमाम लिविंग थिंग्स बनते हैं। यानी ये सेल एक ऐसी चीज़ है, जब ये आपस में मिलें तो इनके मिलने से लिविंग थिंग्स बनते हैं। जी बच्चों, अब लिविंग थिंग्स में बच्चों आपको मालूम है जर्म्स भी हैं, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फिश भी हैं। ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं। अच्छा तो बच्चों, तो क्या एनिमल्स के सेल्स और प्लांट्स के सेल्स एक जैसे काम करते हैं? जी बच्चों, ये लाइफ प्रोसेसेस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स सेम करते हैं। तो यही आज हमने पढ़ना है बच्चों कि एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स परफॉर्म द सेम लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सेल्स वर्सेस प्लांट सेल्स। ये बच्चों आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इसमें आपकी लेफ़्ट साइड पे जैसा कि लिखा हुआ है, नीचे एनिमल सेल है और राइट साइड पे प्लांट सेल बना हुआ है। आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो सेंटर में जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये जो आपको सेंटर में ये तीन नाम नज़र आ रहे हैं, ये तीन वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेम होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। आप अपनी बुक के पेज नंबर 20 में देखें, जहाँ सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है कि द सेल मेम्ब्रेन इज़ ए थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन एक थिन स्किन होती है सेल के आउटसाइड, सेल के बाहर। इट प्रिवेंट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग। ये सेल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, सेल कंटेंट्स हैं, उसको सेल से बाहर निकलने से ये रोकती है। बट इट डज अलाउ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल। लेकिन उसके साथ ही साथ जहाँ वो सेल की चीज़ों को बाहर जाने से रोकती है, बाहर से और अंदर से कुछ सब्सटेंसेस को और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर आने और अंदर से बाहर जाने देती है, जैसे कि पानी है, वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। इस तरह की चीज़ों को ये अपने आर पार आने जाने देती है। दूसरा स्ट्रक्चर है प्लांट्स और एनिमल सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अपनी बुक में देखें बच्चों, लिखा है कि द साइटोप्लाज्म इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। सिवाय इस न्यूक्लियस के, जो इस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में आपको ये दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस के अलावा बाकी जितना भी लिविंग मैटर इस सेल के अंदर मौजूद है, जितना भी जिंदा मादा इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर मौजूद है, वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली की तरह का सब्सटेंस होता है। एक जेली की तरह का सब्सटेंस होता है जो कि फ्लूइड है, यानी फ्लो कर सकता है सेल के अंदर, इधर उधर ये बहता है। थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। ये देखें न्यूक्लियस, अ न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। एक न्यूक्लियस, हर सेल में एक एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल। ये कंट्रोल सेंटर किस तरह है कि न्यूक्लियस के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो हर उस चीज़ को कंट्रोल करती है जो सेल के अंदर हो रही होती है। उसके बाद तीन स्ट्रक्चर्स बच्चों ऐसे हैं जो कि प्लांट सेल्स में होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होते। यही डिफरेंस है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का। उनमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है सेल वॉल। बुक में देखें बच्चों, द सेल वॉल इज़ ए रिजिड कोटिंग राउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ देखें बच्चों, ये अंदर की तरफ जो लकीर है ये सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर जो इस लकीर से बाहर तक जितनी मोटी इसकी जो दीवार है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये एक सख्त सी बैरूनी कोटिंग होती है
और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है प्लांट्स में, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। और इट हेल्प्स द प्लांट सेल कीप इट्स शेप, ये इसलिए होती है कि प्लांट के सेल की एक ख़ास शक्ल इसकी वजह से बनती है। दूसरे नंबर पे है जी लार्ज वैक्यूल। बुक में लिखा है जी द वैक्यूल इज़ ए लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। प्लांट के सेल में एक बहुत बड़ी जगह होती है दरमियान में, उस जगह को, उस बहुत बड़ी जगह को वैक्यूल कहते हैं। इट इज़ फिल्ड विद ए फ्लूइड कॉल्ड ए सेल सेप। ये एक फ्लूइड यानी एक लिक्विड से ये भरा हुआ है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड है, कोई माया होता है उससे ये भरा हुआ होता है। उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को सेल सेप कहते हैं, SAP सेप। उसके बाद थर्ड जो डिफरेंट चीज़ है जो प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं है, वो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सब्ज रंग का केमिकल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। This is the chemical which enables green plants to use the sun's energy to make food during photosynthesis। और ये ग्रीन केमिकल, ये वो केमिकल है जो प्लांट्स को, इसका जो ग्रीन केमिकल है ये प्लांट्स को सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा सबक, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। तो बच्चों आपने अपनी बुक से एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की जो डायग्राम है पेज नंबर 20 में, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और इसके ये नाम लिखने हैं, यानी इसको लेबल करना है नीट एंड क्लीन अपनी नीट कॉपी पर। ये आपका होमवर्क है। तो इसके साथ ही हमारा सबक ख़त्म होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।